सो हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल लर्निंग कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग विद कोडशेफ में। सो अगर आप सीखना चाहते हैं कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग और मास्टर करना चाहते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, तो ये आपके लिए एक प्राइम लोकेशन है। हर हफ्ते यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस आती हैं रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग और एडिटोरियल्स ऑफ लेटेस्ट ऑनगोइंग कॉन्टेस्ट ऑफ कोडशेफ। सो अगर आप नए हैं चैनल पे देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। मेरा नाम है चिरायु जैन, मैं हूं कोडशेफ एजुकेटर, मैं हूं जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर से। सो जो प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज हॉरोस्कोप मैट्रिक्स विद द फॉलोइंग कोड, और जो प्री रिक्विजाइट्स है प्रॉब्लम की वो है नन। जो एजेंडा होगा आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, फिर हम बढ़ेंगे अप्रोच की और उसको समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, और फाइनली हम कोड वॉक थ्रू करेंगे C++ के अंदर। ओके, सो अब हम समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। राइट, सो यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन गिवन है प्रॉब्लम के फर्स्ट पैराग्राफ में। राइट, सो बेसिकली हम कंटेंट पे जाएंगे कि क्या गिवन है प्रॉब्लम में हमारे पास। तो हमारे पास एक हॉरोस्कोप मैट्रिक्स गिवन है, और वो गुड कब होती है जब ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स, जो कि टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट में जा रहे हैं, कंटेन इक्वल एलिमेंट्स। राइट, सो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है इस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये एक 2x3 मैट्रिक्स है, 2 रो और 3 कॉलम। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सारे डायगोनल्स को एनालाइज करेंगे। तो कौन कौन से डायगोनल्स हो गए जो टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट की तरफ जा रहे हैं। एक तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट, इसको भी हम एक डायगोनल बोल सकते हैं। एक ये दो एलिमेंट्स, ये भी एक डायगोनल हो गया। एक ये दो एलिमेंट्स और एक ये सिंगल एलिमेंट। राइट, सो ये सारे डायगोनल्स हैं हमारे पास। अब क्या बोल रहा है ये कि ये सारे डायगोनल्स में इक्वल एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि हर डायगोनल में एक ही एलिमेंट हो। इन द रिस्पेक्टिव डायगोनल, मतलब उस पर्टिकुलर डायगोनल के अंदर सारे एलिमेंट्स एक होने चाहिए। ठीक है, तो द सेम वैल्यू रिपीटेड 1 और मोर टाइम्स। इसने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि इक्वल एलिमेंट्स मींस कि सब में सेम वैल्यू होनी चाहिए, रिपीटेड एक या उससे ज्यादा बार। ठीक है, दिस वैल्यू मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डायगोनल्स। यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफिकेशन है कि हर डायगोनल में अलग वैल्यू हो सकती है, लेकिन उस रिस्पेक्टिव डायगोनल में सारे सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, इस डायगोनल के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है 7, इस डायगोनल के अंदर 2 एलिमेंट्स है और दोनों है 1, इस डायगोनल के अंदर 2 एलिमेंट्स है, दोनों है 4, और इस डायगोनल के अंदर एक एलिमेंट है दैट इज 3। तो मतलब हर डायगोनल में सेम एलिमेंट्स हैं रिस्पेक्टिव डायगोनल में। ठीक है, नाउ यू आर गिवन अ हॉरोस्कोप मैट्रिक्स ऑफ n रोज एंड m कॉलम्स। तो हमारे पास एक n रोज और m कॉलम्स। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टेस्ट केसेस डिफाइंड हैं, n और m की वैल्यू डिफाइंड है, और एक हॉरोस्कोप मैट्रिक्स जो हमें दे रखी होगी उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे कर रखा है। नाउ फॉर ईच ij लेट्स डिनोट द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम बाय aij। सो हम aij क्या बोल रहे हैं, ith रो और jth कॉलम का जो एलिमेंट है उसे हम aij बोल रहे हैं। नाउ हमारा टास्क क्या है, हमारे पास q क्वेरीज आएंगी यहाँ पे, उस क्वेरी को हमें प्रोसेस करके आउटपुट निकालना है। कैसे, हर क्वेरी में हमारे पास 3 इंटीजर्स गिवन है दैट इज x, y एंड v। ये 3 इंटीजर वैल्यूज हैं, ये तीनों वैल्यूज हमें गिवन है, और हमें चेंज क्या करना है a ऑफ x, y, जहां पे वो एलिमेंट है x, y पोजीशन पे, उसको हमें किससे रिप्लेस करना है, v से रिप्लेस करना है। देन वी नीड टू गो टू द सेकंड स्टेप दैट इज डिटरमाइन इफ द करंट हॉरोस्कोप मैट्रिक्स इज गुड। अब हमें देखना है, जैसे ही हमने अपडेट करा यहाँ पे, फिर हमें देखना है कि क्या वो हॉरोस्कोप मैट्रिक्स गुड होगी या नहीं। गुड की कंडीशन हमने डिस्कस कर रखी है, हर एक डायगोनल में एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो जैसा कि इस एग्जांपल में कंसिडर करते हैं एक बार, तो लेट अस सपोज ये क्यू क्वेरीज है हमारे पास, 3 क्वेरीज हमें प्रोसेस करनी है, x, y एंड v की वैल्यू हमें गिवन है। तो अगर हम अरे ऑफ 1,2 कौन सी पोजीशन आ गई, थोड़ा सा मैट्रिक्स क्लीन कर लेते हैं एक बार। तो अरे ऑफ 1,2 इस पोजीशन पे हमें किससे अपडेट करना है, हमें 4 से अपडेट करना है। तो 1,2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ऑलरेडी यहाँ पे 4 है, तो कोई अपडेशन होगा नहीं एज सच। तो मतलब 4 को 4 से ही रिप्लेस कर देंगे और मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस पड़ेगा नहीं। और जैसा कि हमने देखा सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी इक्वल थे डायगोनल्स के, तो इसका आउटपुट क्या होगा हमारे पास, यस। राइट, नेक्स्ट क्वेरी क्या है हमारे पास, अरे ऑफ 1,1 पे 5 रखना है हमें। तो अरे ऑफ 1,1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसमें हमें क्या करना है, 1 को हटा के अब 5 रखना है। तो चेंजेस आए, और इस पर्टिकुलर डायगोनल में जो हमने यहाँ पे पहले कंसिडर करा था, अब यहाँ पे 5 आ चुका है, तो यहाँ पे ये इक्वल नहीं हुआ।
यहाँ पे इक्वल नहीं हुआ तो ऑलरेडी इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। अगर एक भी डायगोनल में ऐसी चीजें आती हैं कि वो इक्वल नहीं होता तो ऑलरेडी आंसर नो है, क्योंकि वो पूरी मैट्रिक्स हॉरोस्कोप नहीं, गुड मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। ठीक है, नाउ अब सेकंड अपडेट क्या है हमारे पास, दैट इज अरे एट 2,2 पे हमें क्या करना है, 5 को डालना है। तो 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम पे यहाँ पे 1 की जगह क्या हो जाएगा 5। तो पहले यहाँ पे भी अपडेट हो चुका था 5 का, यहाँ पे भी अब 5 का अपडेट हो चुका है। दैट मीन्स ये वाला डायगोनल अगेन इक्वल बन चुका है एंड द मैट्रिक्स जो थी हमारे पास वो पूरी की पूरी वापस गुड मैट्रिक्स हो गई है। सो द आंसर विल बी यस, राइट। सो ये हमने समझा प्रॉब्लम स्टेटमेंट को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। नाउ अब हम बढ़ते हैं अप्रोच की ओर। ओके, सो अब हम समझते हैं इस अप्रोच को। सो बाय द क्वेश्चन हम क्या समझते हैं कि हमें एक हॉरोस्कोप मैट्रिक्स चाहिए गुड, जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए फॉर द रिस्पेक्टिव डायगोनल, उस पर्टिकुलर डायगोनल के। ठीक है, तो वो कब हॉरोस्कोप मैट्रिक्स गुड नहीं होगी, जब उसमें एलिमेंट्स इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अब हर क्वेरी में हमें अपडेशन मिल रहा है, तो हम क्या प्रोसेस आउट करेंगे कि हम काउंट रखेंगे उन सारे एलिमेंट्स का जो कि एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स को, हॉरोस्कोप मैट्रिक्स को गुड नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा हमारे पास, स्टेप नंबर 1 विल बी ऐसे सारे टोटल एलिमेंट्स निकालना, उनका काउंट रखना जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, राइट। सो ऑब्वियसली फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स होंगे उनके पीछे डायगोनल एलिमेंट्स तो होंगे नहीं, तो ऑब्वियसली सेकंड रो और सेकंड कॉलम से हमें बिगिन करके सारे एलिमेंट्स में देखना पड़ेगा कि ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो डायगोनली मैच नहीं करते हैं उसके प्रीवियस एलिमेंट्स हैं, राइट। सो लेट अस सी कि यहाँ पे क्या प्रोसेस होती हैं चीज़ें। अगर मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करूं और उसको मैच आउट करने की कोशिश करूं उससे प्रीवियस एलिमेंट से, तो यस इट मैचेस, वो मैच हमारा यहाँ पे हो रहा है। क्लियर। नाउ अगर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूं, इससे डायगोनली प्रीवियस एलिमेंट कौन सा होगा ये, तो क्या ये मैच हो रहा है, नहीं, ये मैच नहीं हो रहा है और ये डायगोनल तभी पूरा इक्वल नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कोई सा भी एलिमेंट वो हो सकता है, चाहे वो इस एलिमेंट की वजह से हो चाहे वो इस एलिमेंट की वजह से हो, बट काउंट क्या होगा 1। वाई, बिकॉज यहाँ पे जो रिलेशनशिप है प्रीवियस वाले एलिमेंट से वो मैच नहीं हो रही है। तो वी आर कमिंग थ्रू द रिलेशनशिप कि क्या वो मैच हो रहा है, हो सकता है वो इस एलिमेंट की वजह से हो, किसी भी एलिमेंट की वजह से हो, इन दोनों में से, बट यहाँ पे एक जो है डिफॉल्ट हमें मिल रहा है कि यहाँ पे वो मैच नहीं हो रहा है। तो काउंट क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास 1 हो गया, यहाँ पे मैचिंग नहीं हो रही है। बाकी हम देखें अगर इस पर्टिकुलर डायगोनल के पीछे कोई एलिमेंट होगा नहीं, यहाँ पे इसके कुछ पीछे होगा नहीं एलिमेंट, तो ये दो एलिमेंट्स ही इफेक्टिवली इस पर्टिकुलर केस में जिसके पीछे डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, और हमें प्रोसेस करना है कि वो मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बिकॉज जैसे ही हम अपडेशन करेंगे तो फिर हम चेक करेंगे क्या ये काउंट डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज होते होते काउंट 0 तक आ गया, दैट मीन्स हमें एक गुड मैट्रिक्स मिल चुकी है। आफ्टर ईच क्वेरी हम ये चीज चेक करते रहेंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि ऐसे कितने रिलेशनशिप या मेंबर्स हैं जो उस डायगोनल को इक्वल होने से रोक रहे हैं, और वो क्या काउंट इस पर्टिकुलर क्वेरी से इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है। डिक्रीमेंट हो रहा है तो कितना डिक्रीमेंट हो रहा है, क्या वो 0 के इक्वल आ चुका है, दैट मीन्स सारे डायगोनल मैच कर रहे हैं, तो हम क्या आउटपुट कर देंगे, यस इट इज अ गुड मैट्रिक्स, अदरवाइज हम क्या आउटपुट कर देंगे, नो, राइट। सो दिस इज द होल आइडिया, दिस इज द होल इंट्यूशन कि कैसे हम एक प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हैं। अब फॉर लेट्स से कि हमने स्टेप नंबर 1 एग्जीक्यूट कर लिया एंड वी आर रेडी विद द काउंटर। सिर्फ मैचिंग ही तो है प्रीवियस एलिमेंट से, डायगोनली प्रीवियस एलिमेंट से हम रेडी है काउंट के साथ। बट नाउ द थिंग इज कि हम कैसे प्रोसेस करें हर क्वेरी को ताकि हमारे पास एक काउंट का जो इफेक्टिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है पता लग पाए। तो वील मूव टुवर्ड्स द स्टेप 2। अब हम स्टेप 2 पे आएंगे पता लगाने के लिए कि कैसे हम चीजों को प्रोसेस कर सकते हैं। तो स्टेप 2 को मैंने डिवाइड कर रखा है 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस में। तो इन चारों कंडीशन को आइए देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है हमें, देखिए कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं यहाँ पे तो उसको समझ लेते हैं। एक तो है न्यू वैल्यू, जैसे कि हमें क्वेरी में 3 चीजें मिलेंगी x, y और v। तो v क्या डिनोट कर रही है, न्यू वैल्यू। जिस हिसाब से हम क्वेरी की x एंड y पोजीशन पे हम उस न्यू वैल्यू को डालेंगे तो वो न्यू वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे न्यू वैल्यू से मैं टर्मिनोलॉजी से डिनोट कर रहा हूँ। डायगोनली प्रीवियस वैल्यू कौन सी होगी, जो प्रीवियस डायगोनली मतलब पहले उसके हो गए। लेट अस से अगर मैं इस फर्स्ट एलिमेंट की बात करूं तो इसके डायगोनली प्रीवियस एलिमेंट कौन सा होगा, ये वाला एलिमेंट होगा, राइट। सो डायगोनली प्रीवियस वैल्यू वही रिप्रेजेंट करती है। न्यू वैल्यू टर्मिनोलॉजी हमने देख ली। ओल्ड वैल्यू कौन सी होगी, जो वहां पे पहले से ही थी और जिसको हमने अपडेट करा है।
तो अगर मैं 1 को यहाँ पे 7 से अपडेट करता हूँ तो 1 क्या हो गई ओल्ड वैल्यू, 7 क्या हो गई न्यू वैल्यू। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है कंडीशन को क्लियरली समझने के लिए। तो मैट्रिक्स को क्लीन कर लेते हैं एक बार, राइट। और हमारे पास काउंट क्या था यहाँ पे, काउंट हमारा था 1, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, इंपॉर्टेंट चीज है कि इफ द न्यू वैल्यू इज इक्वल टू डायगोनली प्रीवियस वैल्यू एंड द न्यू वैल्यू इज नॉट इक्वल टू ओल्ड वैल्यू देन काउंट माइनस माइनस। तो इसको समझते हैं थोड़ा। अगर लेट अस सपोज मेरे पास क्वेरी आ रही है कि मुझे अरे एट 2,3 पे रखना है 2, ये मेरे पास क्वेरी है। तो मैं क्या करूंगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, मतलब 4 के हटा के हमें 2 रखना है। तो ओल्ड वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, ओल्ड वैल्यू हो गई मेरे पास 4 और न्यू वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, न्यू वैल्यू हो गई मेरे पास 2। तो ओल्ड वैल्यू थी 4, अब हमने क्या करा, न्यू वैल्यू क्या लगा दी यहाँ पे 2 लगा दी। तो ये चीज यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो अब न्यू वैल्यू जो है मेरी 2 वो क्या डायगोनली प्रीवियस वैल्यू से मैच कर रही है, यस इट इज मैचिंग, इट इज मैचिंग, वो पिछले वाली चीज से मैच कर रही है। तो ये कंडीशन तो हमारी सही है। एंड द न्यू वैल्यू इज नॉट इक्वल टू ओल्ड वैल्यू, अब जो नई वैल्यू है वो क्या ओल्ड वैल्यू के बराबर है, नहीं वो ओल्ड वैल्यू के बराबर भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, काउंट को डिक्रीमेंट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें एक ऐसी वैल्यू मिली, पहले जो वैल्यू थी वो इक्वल नहीं कर रही थी, लेकिन अब हमें ऐसी वैल्यू मिली जो वो पिछले प्रीवियस डायगोनली प्रीवियस एलिमेंट से इक्वल कर रही है। दैट मीन्स इफेक्टिवली मेरा काउंट जो था, जो मेरे पास जनरेट होकर आ रहा था वो कम होगा, क्योंकि हमें एक मैचिंग मिल चुकी है। तो मैचिंग कैसे मिली, जस्ट हमने डायगोनली प्रीवियस एलिमेंट से चेक करा तो वो मैचिंग हमें मिल गई। क्योंकि अपडेट का फर्क किस पे पड़ेगा, हमें डायगोनल्स के थ्रू चेक करना है, तो या तो पिछले वाली वैल्यू पे पड़ेगा या इसकी नेक्स्ट वाली वैल्यू पे पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट वाली वैल्यू भी इक्वल हो सकती है अपडेट के बाद। क्या पता ये दो वैल्यू इससे प्रीवियस वाली वैल्यू इक्वल हो, इसके नेक्स्ट वाली वैल्यू इक्वल हो, और यही बस प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। तो जैसे ही वो प्रीवियस वाले की इक्वल हुई, नेक्स्ट वाले की भी इक्वल हो सकती है, राइट। सो इस चीज को काउंटर करेंगे हम सेकंड कंडीशन में। हमने प्रीवियस वैल्यू के साथ तो चेक कर लिया चीजें, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू के साथ भी चेक करेंगे। दैट इज कि जो न्यू वैल्यू है, लेट अस टेक एन एग्जांपल अगेन टू क्लैरिफाई द थिंग्स। लेट अस सपोज मैं अरे 1,2 पे 4 अपडेट करता हूं। तो 1,2 मीन्स फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो यहां पे मैं 4 अपडेट कर रहा हूं। तो जो न्यू वैल्यू है दैट इज चेंज्ड टू 4 और जो ओल्ड वैल्यू थी वो थी 2। तो ओल्ड वैल्यू तो थी 2 और न्यू वैल्यू गई मेरी 4। अब क्या ये जो न्यू वैल्यू है ये डायगोनली नेक्स्ट वैल्यू से इक्वल है, यस इट इज इक्वल। एंड जो न्यू वैल्यू है वो ओल्ड वैल्यू के बराबर भी नहीं है, क्योंकि अगर ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू सेम होती तो दैट मीन्स हमने कुछ इफेक्टिवली अपडेट नहीं करा, तो काउंट में फर्क नहीं आता। बट अब वो सेम भी नहीं है, मैच भी कर रही चीजें पहले मैच भी नहीं कर रही थी, तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, काउंट को डिक्रीमेंट करेंगे। तो हमने दोनों चीजों से चेक करा, जहां पे फर्क पड़ सकता था एक वैल्यू के लिए, उसके प्रीवियस वैल्यू पे भी डायगोनली प्रीवियस वैल्यू पे भी चेक कर लिया और नेक्स्ट वैल्यू पे भी चेक कर लिया, ठीक है। इन दोनों केस में काउंट डिक्रीमेंट होगा। अब हम बढ़ते हैं थर्ड और फोर्थ इंपॉर्टेंट कंडीशंस पे, ठीक है। काउंट डिक्रीमेंट तो होगा, अब क्या काउंट वापस इंक्रीमेंट भी हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, बिकॉज जैसे ही हमने वैल्यू अपडेट करी, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा मैचिंग ही हो, क्या पता वो मैचिंग नहीं हो प्रीवियस वाली वैल्यू से, पहले वाली जो वैल्यू थी वो मैचिंग थी। तो इस केस में काउंट बढ़ेगा, क्योंकि पहले तो वो मैचिंग थी, अब हमने जैसे ही अपडेट करा वो मैचिंग नहीं रही। तो क्या कंडीशन लगेगी, लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल के थोड़ी चीजें क्लियर करते हैं। सो इफेक्टिवली यहां पे क्या था हमारे पास, ये कुछ इनिशियल चीजें गिवन थी। तो लेट अस सपोज मैं एरे ऑफ 2,2 पे 3 डालता हूं और 2,2 एलिमेंट मैं यहां पे 3 अपडेट करता हूं, तो यहां पे 3 आ चुका है। तो ओल्ड वैल्यू क्या थी मेरे पास 1 और न्यू वैल्यू क्या है मेरे पास, दैट इज 3, ठीक है। अब क्या ये डायगोनली प्रीवियस एलिमेंट से मैच कर रही हैं, नहीं ये मैच नहीं कर रही हैं, तो ये कंडीशन तो राइट हो गई। अब क्या ओल्ड वैल्यू डायगोनली प्रीवियस एलिमेंट वाले वैल्यू से मैच कर रही थी, यस वो मैच कर रही थी। दैट मींस हमारा काउंट उससे फर्क नहीं कर रहा था, हमारा काउंट इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था। बट अब क्योंकि ये मैचिंग टूटी तो काउंट ऑलवेज इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि ये मैचिंग नहीं हो रही है, तो वील इंक्रीमेंट द काउंट है। एंड सिमिलरली हम क्या करेंगे फोर्थ कंडीशन में कि नेक्स्ट वाले, हमने प्रीवियस के लिए चेक करा तो हम नेक्स्ट के लिए भी चेक करेंगे, हम नेक्स्ट के लिए भी चेक करेंगे कि क्या चीजें नेक्स्ट में भी ट्रू हो रही। कैसे, लेट अस सपोज अगर यहाँ पे सेम कंडीशन रहती, तो अगर मैं अपडेट यहाँ पे कर रहा होता
यहाँ पे मैं 2 से अपडेट कर रहा होता तो मैं चेक करता कि क्या जो नई वैल्यू है वो डायगनली नेक्स्ट वैल्यू के इक्वल नहीं है, अगर नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू, और जो ओल्ड वैल्यू थी दैट इज 1 वो क्या इक्वल थी, दैट मींस मैचिंग क्रॉस हुई, मैचिंग टूटी हमारी, तो हम क्या करेंगे काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे। हर क्वेरी के लिए हमें 4 कंडीशंस प्रोसेस करेंगे हर क्वेरी के लिए, एंड एट लास्ट हम क्या चेक करेंगे कि क्या हमारा कहीं किसी पॉइंट पे काउंट 0 आ गया कि नहीं आ गया। काउंट अगर 0 है दैट मींस सारे एलिमेंट्स के डायगोनल्स जो हैं, जो सारे डायगोनल्स हैं मैट्रिक्स के अंदर उसके सबके एलिमेंट्स इक्वल है रिस्पेक्टिवली, हर डायगोनल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर काउंट 0 है दैट मींस द आउटपुट इज यस, अदरवाइज जो आउटपुट है वो हमारा नो आएगा। अगर काउंट 0 नहीं है दैट मींस कोई ना कोई हमारे मैचिंग टूट रही है, मतलब एलिमेंट्स इक्वल नहीं हो रहे हैं, तो आउटपुट नो आएगा। और अगर काउंट 0 हो गया अल्टीमेटली तो आउटपुट क्या आएगा हमारा यस आएगा। सो दिस इज द ओवरऑल अप्रोच ऑफ द प्रॉब्लम। जैसा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में था वैसे ही हमें थोड़ा बस हल्की सी कंडीशंस को दिमाग में रखते हुए, न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू की कंडीशंस को देखते हुए हमें चीजें करनी है। तो दिस इज द होल अप्रोच। अब हम बढ़ते हैं कोडिंग की ओर और हम कोड वॉक थ्रू देखते हैं C++ में। सो क्या आपको पता है कोडशेफ कंडक्ट करता है फ्री लाइव क्लासेस ऑन सारे कॉन्सेप्ट्स पे जो कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए बहुत यूजफुल है। तो क्या आपको पता है कोडशेफ कंडक्ट करता है फ्री लाइव क्लासेस उन सब टॉपिक्स पे जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए यूजफुल है। हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं लाइक इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन C++, जावा, रिकर्जन, डेटा स्ट्रक्चर्स और बहुत सारे एडवांस कोर्सेज सच एज डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ थ्योरी एंड सेगमेंट्रीज। ये कोर्सेज कंडक्ट करते हैं टॉप लेवल कोडिंग एक्सपर्ट्स जो कि है ICPC वर्ल्ड फाइनलिस्ट, IOI मेडलिस्ट और वर्क करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में सच एज Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड लिंक्डइन। तो आपको करना क्या होगा, यू जस्ट नीड टू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप या फिर आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को ऑन unacademy.com और अपना गोल चूज कर सकते हैं एज अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। आप हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं ताकि आपको एडिशनल फीचर्स और इंडिविजुअल लेवल सपोर्ट मिल सके। इन प्लस सब्सक्रिप्शन हमारे पास लार्ज वैरायटी ऑफ प्रैक्टिस सेट्स होता है प्रॉब्लम का, और हमारे पास 6 स्टार 7 स्टार रेटेड कोडर्स भी हैं जो आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, जो कि आपको लाइव सेशंस के थ्रू क्रिएट होते हैं। आप मेरा रेफरल कोड दैट इज चिरायु जैन भी यूज कर सकते हैं ताकि आपको इंस्टेंट 10% ऑफ मिले आपके कोर्स में अनअकैडमी पर। सो वेट किस बात का, जाइए और अपने आप को रजिस्टर करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। ओके, सो अब हम समझते हैं इसका कोड C++ में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि मैं क्वेश्चन में मेंशन था, फर्स्ट हम टेस्ट केसेस इनपुट लेंगे और ईच टेस्ट केस के लिए हम क्या करेंगे, 2 वैल्यूज लेंगे दैट इज n एंड m। n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रोज, m रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कॉलम्स, और हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे ऑफ साइज एरे ऑफ n क्रॉस m। नाउ अब हम सारी वैल्यूज जो है वो इनपुट लेंगे जो कि अरे में आएंगी फॉर पर्टिकुलर पोजीशन i, j। तो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स में इनपुट ले लिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम बिगिन करेंगे चेकिंग कि क्या वो जो वैल्यूज हैं उसमें से कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स को नॉट गुड बनाती हैं और पर्टिकुलर हॉरोस्कोप मैट्रिक्स को एफिशिएंट नहीं बनाती हैं, नॉट गुड बनाती हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो हमने प्रॉब्लम में डिस्कस करी थी। तो हम कहां से बिगिन कर रहे हैं, वी आर बिगिनिंग फ्रॉम i इक्वल्स टू 1, j इक्वल्स टू 1। वाई? बिकॉज हमने देखा था कि जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज है उसमें कोई डायगोनली प्रीवियस एलिमेंट होता नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 से कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, सेकंड रो, और ये j इक्वल्स टू 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, सेकंड कॉलम। तो इफेक्टिवली हम सेकंड रो सेकंड कॉलम से देख रहे हैं, बट क्योंकि ये 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है मैट्रिक्स में तो हम यहाँ से 1 से बिगिन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 0 से बिगिन करा था बिकॉज 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है इस मैट्रिक्स की। अब हम चेक क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अल्टीमेटली वी आर चेकिंग कि क्या वो जो वैल्यू है वो उससे डायगोनली प्रीवियस एलिमेंट से मैच कर रही है कि नहीं। अगर नहीं कर रही है दैट मीन्स यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे वो मैचेस नहीं आ रहे हैं और तभी हमारी जो मैट्रिक्स है वो गुड मैट्रिक्स नहीं बन रही है। तो हम काउंट को इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया था काउंट जो कि 0 से इनिशियलाइज था, तो उसको हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे अब। ठीक है, तो हर एलिमेंट के लिए हमें चेक करेंगे राइट फ्रॉम सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो हर एलिमेंट के लिए चेक करा और हमें निकल गया कि हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे मैट्रिक्स को गुड होने से रोक रहे हैं। क्या हम उस क्वेरीज में उन एलिमेंट्स को रिजॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट
क्यू एक वेरिएबल लेंगे, उसमें इनपुट लेंगे हम, दैट इज क्यू क्वेरीज, और हर क्वेरी में हमारे पास क्या होगी, 3 चीजें होंगी, एक्स वाई एंड वी। नाउ अब हमें क्या करना है, पोजीशन एक्स कॉमा वाई पे हमें वी से अपडेट करना है। अब यहां पे जो है हमें वन बेस्ड इंडेक्सिंग से एक्स और वाई मिल रहा है, दैट 1,2 पे अपडेट करो, बट हमारी मैट्रिक्स 0 बेस्ड है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को डिक्रीमेंट कर देंगे और वाई को भी डिक्रीमेंट कर देंगे। लेट अस सपोज अगर हमें 1,1 मतलब फर्स्ट एलिमेंट, राइट, मतलब टॉप एलिमेंट जो होगा उस पे, टॉप लेफ्ट वाले में फर्स्ट रो का बिल्कुल ही लेफ्ट एलिमेंट, उस पे हमें अपडेट करना होगा, तो 1,1 वो हमें इनपुट देगा, बट हमें उसे 0,0 पे करना पड़ेगा अपडेट, बिकॉज हमारी 0 बेस्ड इंडेक्सिंग थी यहाँ पे, तो वो हम कर देंगे, राइट। अब जैसा कि हमने डिस्कस करा था, हमें ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू देखनी पड़ेगी, तो ओल्ड वैल्यू जो है पोजीशन एक्स कॉमा वाई पे हमारे पास है, उसको हम ओल्ड वैल्यू पे ले लेंगे, और जो न्यू वैल्यू अपडेट करेंगे वो अरे ऑफ एक्स कॉमा वाई पे हम न्यू वैल्यू को अपडेट कर देंगे, जो कि हमारे पास इनपुट आ रही है वी, राइट। सो हमने अपडेट कर दी। अब नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड इन द अप्रोच, अब ये क्या करना है, हमें ये 4 कंडीशन का एग्जीक्यूशन करना है। तो फर्स्ट कंडीशन पे अगर हम बात करें, तो फर्स्ट हम चेक करेंगे क्या जो चीजें हैं जो हमें डायगोनली प्रीवियस एलिमेंट चेक करना है वो बाउंड्रीज के अंदर है कि नहीं है। लेट अस सपोज अगर x -1 और y -1 0 से ही लेस हो रहा है, -1 पे जा रहा है, तो मतलब इंडेक्सिंग ही गलत हो गई, तो हमें बाउंड्री कंडीशन से यहाँ पे चेक करनी होंगी कि x -1 और y -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर हम जाएंगे कि जो डायगोनली प्रीवियस वैल्यू है क्या वो न्यू वैल्यू के इक्वल है, यस, एंड इफ जो न्यू वैल्यू है वो क्या ओल्ड वैल्यू के बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, काउंट को एफिशिएंटली डिक्रीमेंट कर देंगे। सिमिलरली हम नेक्स्ट वैल्यू के लिए भी चेक करेंगे क्या वो विद इन द बाउंड्रीज है, और अगर नेक्स्ट वैल्यू विद इन द बाउंड्रीज है और ये सेम कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही है, तो भी हम काउंट को डिक्रीमेंट कर देंगे। सेम चीज हम करेंगे काउंट इंक्रीमेंट होने पे, कि क्या जो डायगोनली प्रीवियस वैल्यू है वो न्यू वैल्यू के बराबर नहीं है, और क्या जो ओल्ड वैल्यू थी वो डायगोनली प्रीवियस वैल्यू के बराबर थी, दैट मीन्स हम यहाँ पे काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। सिमिलरली हम नेक्स्ट वैल्यू के लिए भी चेक करेंगे कि सेम चीज़ें फॉलो हो रही हैं कि नहीं, काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे अगर सेम चीज़ें फॉलो हो रही हैं तो। और लास्ट में क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे अगर काउंट 0 है दैट मीन्स हमारा जो पूरी मैट्रिक्स है वो गुड मैट्रिक्स है, तो हम यस आउटपुट करेंगे, अदरवाइज वील आउटपुट नो, राइट। सो ये पूरा कोड था C++ के अंदर, जो भी हमने अप्रोच में डिस्कस करा था वो हमने यहाँ पे देखा। अब हमारे पास टाइम है हम इसको सबमिट करें कोडशेफ प्लेटफॉर्म पे। Let's submit this. And we got AC.